Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my channel Infinity Learning. आज का हमारा वीडियो पार्ट 4 है, फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का। आज के वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव है। हमें तो हम लोग हमेशा प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, बट नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव, मोटिव क्या है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है हर एक बिजनेस में। क्यों? टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, टू मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव्स, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ हो उसका कोई ना कोई मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा, राइट। तो हर एक बिजनेस में एक चीज होती है कि हाँ, मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो बिजनेस स्टार्ट ही ऑब्जेक्टिव से होता है। सो ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्टिव सबको मालूम है, प्रॉफिट। अगर आपके पास बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आप क्या करोगे, उससे क्या क्या होगा? उससे पहले तो इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। अगर आपके पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस पर्सन। देन सेकेंड, वो उसका इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट आपको बिजनेस में ज़्यादा हो रहा है, रिस्क कम है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको बिजनेस एक्सपैंड करने में भी हेल्प करते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव सिर्फ बिजनेस मतलब कि बिजनेस चल रहा है तो हाँ चल रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, नहीं। ऑब्जेक्टिव के और भी मोटिव है और भी जगहों पर ऑब्जेक्टिव्स की नीड है, जैसे कि मार्केटिंग स्टैंडिंग। मार्केटिंग स्टैंडिंग में क्या होता है कि आपको पहले मार्केट स्टडी करना पड़ता है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको पहले मार्केट स्टडी करना पड़ता है कि हाँ, मेरे जो मतलब कि दूसरे, आप ऑब्वियसली आप कोई भी ब्रांड शुरू करते हो, कपड़े के, सोप्स के, परफ्यूम्स के, हर एक चीज में कंपटीशन है। तो आप क्या करोगे, पहले आप दूसरे के प्रोडक्ट्स को पढ़ोगे कि हाँ, कितने में बेच रहा है, क्या क्या यूज कर रहा है, उसमें क्या कमी है जो आप अपने प्रोडक्ट्स में डाल सकते हो। तो मार्केट स्टडी के बाद आप अपने इसमें प्रोडक्ट में आप जो जो उन्होंने नहीं किया है, जैसे कि उनका प्राइस ज़्यादा, तो आप अपना प्राइस कम कर दोगे, या फिर उसमें लाइक परफ्यूम है तो उसमें कुछ न्यू वेरिएंट लाओगे आप। तो ऐसा चीज़ सब है जहाँ पर आपको मार्केट स्टडी करना पड़ता है। अगर आप मार्केट के साथ चलते हो, जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके साथ चलते हो, तो आपका बिजनेस आराम से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन बहुत, जैसे कि अब मैंने बोला कि पहले आप मार्केट स्टडी करोगे, तो वो तो सिर्फ स्टडी हो गया। अब वहां पे आप दूसरे के प्रोडक्ट में, एक बात है कि अगर आप प्रोड्यूसर है तो आपको कंज्यूमर के माइंडसेट से भी आपको काम करना होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल इनोवेशन जो है, आप उसमें इनोवेशन डालोगे कि हाँ, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, और जिसके उसके प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल अगर आपका ये है, उसमें वो वेरिएंट नहीं है, तो मैं वो वेरिएंट पहले लॉन्च करूंगा, उसके बाद रोज लिली, ये सब कॉमन है, तो ये सब मैं बाद में ये करूंगा। और उसके पैकेजिंग पे आप ज्यादा ध्यान दोगे कि हाँ, पैकेजिंग मालूम है, ज्यादातर चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स, परफ्यूम के स्पेशली पैकेजिंग पे जाते हैं, पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है तो वो लोग खरीदते। तो ऐसे कुछ इनोवेशन आइडियाज आप डालोगे। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि आप जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो मिनिमम होना चाहिए, बट आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपका बिजनेस चलेगा। सिर्फ मार्केटिंग स्टडी करने से, सिर्फ ये करने से, हाँ मेरे पास बहुत पैसा मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूं, नहीं। वहां पर आपको प्रोडक्टिविटी भी देखना है, जहां पर आपका इनपुट कम हो एंड आउटपुट मैक्सिमम हो। अब मार्केट स्टैंडिंग, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशंस के बाद आते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ऑब्वियसली जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी चाहिए। अब आपने बिजनेस शुरू किया है तो इसका मतलब नहीं है कि हाँ, सिर्फ लैंड खरीद लिया, ये कर लिया, वो किया तो खत्म, नहीं। वहाँ पर आपको कुछ फंड्स भी चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ फंड्स चाहिए। अगर आपके बिजनेस में लॉस होता है स्टार्टिंग में, तो फंड्स क्या करेंगे, वो रिकवर कर देंगे लॉसेस को। तो कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेस चाहिए।
फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, मशीनरी, ऑफिस, ये सब चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को अलग अलग जगह रखी जाती है। ऑफिस में आप प्लांट या फिर मशीनरी को थोड़ी ना रखोगे, तो हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक इट इज़ एन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो नेक्स्ट आता है अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली मैंने अपने जितने भी वीडियो अब तक बनाए हैं, सारे वीडियो में कहा है कि अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपके बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, देन आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। एंड बाय द वे, कोई भी हो, लेट इट बी बड़ा बिजनेस हो, लार्ज स्केल हो या फिर स्मॉल स्केल हो, हर एक बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट कम्स मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट, जो मैनेजर है, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, तो मैनेजर का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करे। ऐसा नहीं कि हाँ मैं मैनेजर हूँ, तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, तुम मतलब कि मैं जो बोलूँगा वही, अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो वो गलत है। मैनेजर का काम क्या है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करे। अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के बाद सबऑर्डिनेट्स को देखना कि हाँ वो कहाँ गलती कर रहे हैं, वो गलतियों को सुधारना। तो ऐसे क्या होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। जो सबऑर्डिनेट होंगे वो बोलेंगे कि अरे यार मेरा मैनेजर मुझे डांटता नहीं है, मुझे अच्छे से, अगर मैं गलती भी करता हूं तो मुझे समझाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन हो जाती है, तो ऐसे में बिजनेस डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट कम्स वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पर वर्कर का परफॉर्मेंस और एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है कि हाँ तुम बड़े हो, तुम जो बोलोगे हम नहीं सुनेंगे, ये वो, या फिर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ कि मैं बड़ा हूँ, मेरा ही सुनना है, तुम अपना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेशन और एटीट्यूड जो है वो आपको मेंटेन करना, चाहे वो आप मैनेजर हो या फिर एम्प्लॉय हो कंपनी के, आपको अच्छे से बात करनी है और कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ। देन कम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जब आपने बिजनेस शुरू किया है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस पब्लिक जाने कि हाँ आपका बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो वहां पर क्या चाहिए, आपको कुछ सोशल में मतलब कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कुछ भी हो, छोटे मोटे चीज के लिए या फिर कोई भी मैटर सॉल्व करने के लिए वहां पर आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ऐसे क्या होगा, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सोशल मतलब कि सोसाइटी में आपके बिजनेस का थोड़ा नाम होगा, लोग जानेंगे कि हाँ ये टूवर्ड सोसाइटी भी पे करता है, सिर्फ बिजनेस नहीं, सिर्फ लोगों को नहीं, सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, समवॉट बिजनेस को सिंपैथी मिलती है, तो वो सिंपैथी कहीं ना कहीं बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करती है। आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कम्स रिस्क। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला है कि रिस्क इज अनसर्टेन, वो बिजनेस में कभी भी आ सकता है। अगर इट डिपेंड्स ऑन दी मतलब कि साइज ऑफ द बिजनेस। अगर आपने लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट किया है तो बड़ा रिस्क होगा, अगर छोटे स्केल में आपने इन्वेस्ट किया है तो कम रिस्क होगा। Okay, now business risk. The term business risk refers to the possibility of inadequate प्रॉफिट और इवन लॉसेस। रिस्क का मतलब लॉस होता है, रिस्क जब भी आता है तो लॉस ही होता है, तो रिस्क को हम लॉस के हैज एंड लॉस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ओके, फॉर क्लोथिंग का ही रख लें, आप क्लोथिंग, आपके क्लोथिंग का, कपड़ों का ब्रांड है, अगर आप जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स की डिमांड होती है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वो भी उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं कस्टमर्स। तो वैसे ही बिजनेस को भी जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उसे अडॉप्ट करना है। अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे, वही ओल्ड फैशन क्लोथ्स आप बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। कहीं खरीदे 10%, व्हाट अबाउट 90%? 90% तो एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से चल रहे हैं। तो जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है, आपको भी अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करते तो रिस्क इज अनसर्टेन आ जाएगा, वो कभी भी लॉस होगा आपको। तो यहाँ पर मेन थिंग है कि नॉट ओनली प्रोडक्ट बट ऑल्सो प्राइस। प्राइस मार्केट स्टडी करने के बाद आपको प्राइस भी देखना है। प्राइस इज समथिंग लोग जैसे कि अट्रैक्ट होते हैं। अगर वही आप कहीं पे 50% डाल दो ऑफ, 50% डिस्काउंट, 20%, 70%, बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे कि हाँ वहाँ पर सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो प्राइस ऑल्सो मैटर्स। तो आपको ये सब ध्यान में रखकर बिजनेस शुरू करना है।
नेक्स्ट कम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली रिस्क है बिजनेस में, आपका बिजनेस गया। तो उसी के लिए आपको पहले बिजनेस की नॉलेज गेन करनी है कि हाँ, मेरा ब्रांड अगर मैं यहाँ पर खोलूँ तो चलेगा कि नहीं, या फिर मेरा जो भी आपका प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट में भी, वो एक लोकेशन पे भी ध्यान देना कि हाँ, इस लोकेशन पे अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ तो चलेगा। तो वैसा, तो अगर आप ये सब नॉलेज नहीं है आपकी बिजनेस की, फिर भी आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो बिजनेस नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है। और जैसे कि यहाँ पर बोला गया, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज में जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज में क्या क्या आते हैं? अर्थक्वेक हुआ, फ्लड्स हुआ, ये सब आते हैं, ये नेचुरल कैलामिटीज है। यहाँ पर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। कैसे? इंश्योरेंस लेकर। इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द रिस्क। अगर आप इंश्योरेंस लिए हैं तो यहाँ पर उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस तो कवर कर लेगा। तो इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू कवर द लॉसेस। नेक्स्ट कम चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। ऑब्वियसली अगर डिमांड और प्राइस में चेंज हुआ है, आपके सिमिलर प्रोडक्ट ही कोई और कंपनी भी बना रही है, लेकिन वहां पर उसने उसका प्राइस कम किया है और लोगों की डिमांड ज्यादा है वहां पर, और आपका प्राइस ज्यादा है और डिमांड कम है, तो ये गलत है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट स्टडी करना, हाँ, मेरे सिमिलर प्रोडक्ट्स कौन निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, उसके फीचर्स क्या है, कि आप उससे बेहतर कर सको। ओके, सो नेक्स्ट इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। करेक्ट, रिस्क एक एसेंशियल पार्ट है हर एक बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा कि जहां पर रिस्क ना हो। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता, हाँ, बट रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि नेचुरल कैलामिटीज जैसे हुआ तो आप इंश्योरेंस है, वो एक प्रिकॉशन है, एक प्रिकॉशन है कि हाँ, अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस के जो पैसे होते हैं वो थोड़ा बहुत लॉस को कवर कर देता है। करेक्ट, तो यहाँ पर वो मिनिमाइज हो गया। यहाँ पर जो रिस्क हुआ वो थोड़ा कम हो गया, रिस्क थोड़ा कम हुआ। हाँ, मैंने अश्योरेंस ले ली, अगर रिस्क भी आता है तो मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, बट आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर क्या बोला गया? रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। Okay, then third comes degree of risk depend mainly upon the nature of business, nature and size of business. तो मैंने पहले ही बोला, जब रिस्क के बारे में हमने शुरू किया तभी मैंने बोला कि जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस है उतना कम रिस्क। ऐसा नहीं कि हाँ, मैं छोटा सा दुकान ही खोल लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरे पास बहुत पैसे है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, आप सिर्फ इन्वेस्ट ही कर रहे हो, तो वो गलत है। ओके, वो गलत है। तो आपको बिजनेस नॉलेज रखना है, सिर्फ इन्वेस्ट करते नहीं जाना है। आपको देखना है कि मैं अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जितना बड़ा प्रोडक्ट, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा इन्वेस्टमेंट है उतना कम रिस्क होगा। सो रिस्क डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। आप जितना इन्वेस्ट करते हो उतना बड़ा रिस्क है आपके ऊपर। नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। नो रिस्क नो गेन। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना रिस्क है। अगर आपने इन्वेस्ट किया, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, अगर वो पसंद आ गया तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जितना बड़ा रिस्क है उतना प्रॉफिट है। नो रिस्क नो गेन। ऑब्वियसली बिजनेस है, रिस्क आएगा ही, आपको इन्वेस्ट करना ही है, और अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। सो समथिंग इज कॉल्ड एज नो रिस्क नो गेन। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको गेन नहीं होगा बिजनेस।
बिजनेस में। सो वी आर डन विद द नेचर ऑफ रिस्क, देन कम्स कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ओ, यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस ऑफ रिस्क हैं। फिलहाल इस पिक्चर में सिर्फ 3 दिखाए गए हैं, अगले पिक्चर में है। सो फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस, ओके, तो नेचुरल कॉजेस में क्या क्या आता है, जैसे कि अर्थक्वेक, लाइटनिंग, फ्लड, रेन, हैवी रेन। तो ये क्या होता है, नेचुरल कॉजेस होता है, जो नेचुरली होता है, जो प्रॉपर्टी या फिर कुछ आपका हार्म करे, मतलब कि प्रॉपर्टीज को हार्म करे, या फिर आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फ्लड हुआ या फिर हैवी रेन हुआ, उसमें आपके प्रोडक्ट्स को कुछ हार्म हुआ, तो इसमें क्या होता है, ये एक रिस्क हो जाता है, तो इसे हम नेचुरल कॉजेस बोलते हैं। जो क्लाइमेट के वजह से होता है उसे हम नेचुरल कॉजेस बोलते हैं। तो इसके प्रिकॉशंस है, जैसे मैंने अपने लास्ट मतलब कि थोड़ी देर पहले ही बोला कि उसके प्रिकॉशंस है, दैट इज इंश्योरेंस, तो हम वो भी ले सकते हैं। देन कम्स ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस में डिसऑनेस्टी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, बड़ी बिजनेस हो या छोटी बिजनेस हो, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो डिसऑनेस्ट होते हैं। ऑब्वियसली आपको वैसे लोगों को चुनना है जो आपके कंपनी के थ्रू, जो आपके थ्रू लॉयल हो, हॉनेस्ट हो, कोई केयरलेस ना दिखाए, वो एक एक्टिव पर्सन हो कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेरे कंपनी को एक ऊंचाई तक लानी है। तो ऐसे लोगों को आपको ये करना है। जो लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, केयरलेस होते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब कि अपना जो उनको चाहिए वो करते हैं, और जैसे कि पावर फेलियर हुआ, वो भी एक ह्यूमन कॉजेस हुआ, तो ये चीज़ है जो हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट कम इकोनॉमिक कॉजेस। अब इकोनॉमिक कॉजेस भी होता है, सो दैट इज डिमांड फॉर गुड्स। अगर आपके कंपैरेटिवली सेम प्रोडक्ट कोई और भी बना रहा है लेकिन कम दाम में, तो आपको क्या लगता है किसका बिकेगा? ऑब्वियसली उसी का बिकेगा। तो यहाँ पर आपका डिमांड कम हो जाता है, और यहाँ पर डिमांड फॉर गुड्स, मालूम है कस्टमर जैसे जैसे टाइम, मतलब कि ये हो रहा है 2021 2022, कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ कि हाँ मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे ऐसा, स्पेशली क्वालिटी मैटर्स अलॉट। क्वालिटी मैटर्स, यहाँ पे आजकल कस्टमर पैसों के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी भी चाहिए उन्हें। सो ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेस हैं जिन पर being a businessman or being a businesswoman we have to give a small concentration. So next business risk causes, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क कॉजेस हैं। सो द लास्ट इज अदर कॉजेस। अदर कॉजेस का मतलब क्या होता है? ओके, सो यहाँ पर मशीन फेलियर सब, जैसे कि अगर आपका मशीन चल रहा है लेकिन उसमें कुछ खराबी आ गई तो वो रुक गया, या फिर सडन ऑफ एक्सीडेंट हो गया किसी एम्प्लॉय का, तो ये सब चीज़ होती हैं जिसे हम अदर कॉजेस बोलते हैं। इससे आपको लॉस होता है, आपके बिजनेस को लॉस होता है, तो इसे हम अदर कॉजेस के अंडर ये लिखते हैं कि हाँ, जैसे कि मशीन फेलियर हुआ, या फिर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ फ्लक्चुएशन हुआ किसमें, एक्सचेंज रेट्स में, तो ये सब चीज़ होते हैं जिसकी वजह से रिस्क कॉज होता है। सो मैंने कि पिछले पिक्चर में मैंने दिखाया कि दे आर फिजिकल कॉजेस, बट अकॉर्डिंग टू आपके टेक्स्ट बुक देयर इज अदर कॉजेस, नॉट फिजिकल कॉजेस। तो वो पिक्चर में फिजिकल कॉजेस है, तो उसे आपको चाहिए आप पिक्चर बनाएं। एक और चीज़ बोल देती हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप लिख रहे हो तो पहले आप छोटा सा डायग्राम बनाओ, जैसे कि अभी मैंने दिखाया बिजनेस रिस्क कॉजेस, तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस थे, तो ऐसे ही आप बनाओगे तो टीचर जो करेक्ट करते हैं आपके पेपर, देखने के बाद उन्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद आप उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दो। पहले आप एटलीस्ट बोल तो दो कि हाँ क्या क्या है रिस्क, कौन से कॉजेस हैं, पहले वो लिख लो, उसके बाद आप ब्रीफ डेफिनेशन दो। तो ऐसे क्या होता है, आपका पेपर अट्रैक्टिव लगता है, करेक्ट करने वाले को भी अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप उसी तरीके से पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप फाइनल में बोलोगे नहीं मैं सिर्फ फाइनल में जाके करूंगा या फिर करूंगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टाइम ये बिजनेस का है, बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा होता है थियरी लिखने का, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग विथ थियरी तो अच्छा होगा। Okay, so we'll come to the point. So the next is starting a business basic factor. अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसका बेसिक फैक्टर क्या है? So first is selection of line of business. Obviously, अगर आप देख रहे हो कि हाँ
मैं अगर आपको चाहिए कि आपका एक सोप का या फिर परफ्यूम का बिजनेस खोलो, ओके, आप खोल रहे हो, ऑब्वियसली कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा प्रोडक्ट ही बेस्ट है क्योंकि आप नेचुरल ये करते हो, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है या फिर खुशबू जो भी है वो है, तो फिर ये सब क्या करेगा आपके बिजनेस को एक, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नेचुरल है, कोई मतलब स्किन को अफेक्ट ही नहीं करता है, बहुत अच्छा है, तो कस्टमर्स आपके खरीदे। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ही खोलें, अगर नहीं है तो पहले मार्केट स्टडी कर लें उसके बाद खोलें। नेक्स्ट कम साइज ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली साइज ऑफ द फर्म मैटर्स अलॉट, मैंने पहले भी बोला है, जितना बड़ा आप खोलोगे उतना बड़ा रिस्क होता है। बट अगर आप न्यूली हो, आप लाइक आप हो, तो आपका बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का नहीं है, लाइक योर फैमिली, योर डैड, योर ग्रैंड डैड, जो भी है वो लोग अगर बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, आप ही हो, तो आप क्या करो कि पहले छोटे से स्टार्ट करो। अगर छोटा बहुत अच्छा चल रहा है तो एक्सपैंड करने की कोशिश करो, 2 जगह खोलो। अगर 2 अच्छा शुरू हो रहा है तो एक मेन हेड बोला जाता है ना, हेडक्वार्टर टाइप, तो वैसे एक बड़ा सा खोलो। तो ऐसे धीरे धीरे आप अच्छे से बड़ा वाला खोलना, तो ऐसे क्या होता है, सक्सेस होता है। स्टार्टिंग में ही अगर मैं चाहूंगी कि नहीं, जो भी हो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे बड़ा वाला खोलना है, आपका प्रोडक्ट चल नहीं रहा, बड़ा वाला खोलकर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, राइट, यहाँ पर सिर्फ आपको लॉस ही हो रहा है। तो जब भी आप बिजनेस खोलें पहले छोटा खोलें, देखें कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है मेरा प्रोडक्ट, लोगों को, आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, देन गो टू एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन में भी बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा वाला खोलो, तब बड़ा वाला खोलना। स्टार्टिंग में ही बड़ा खोलकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने छोटा खोला है तो छोटा रिस्क होगा, कम होगा, उतना अफेक्ट नहीं होगा, आपके पैसे बचेंगे। अगर आप बोल रहे कि नहीं मैं सीधे बड़ा वाला खोलूंगा, मेरे पास बड़े बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो वो गलत हो जाएगा वहाँ पर। तो पहले छोटा खोलकर पहले ट्राई करें कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं, कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं कि नहीं। सो नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करना है या फिर पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो राइट नाउ यहाँ पे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब कि आप अकेले, जो अकेला सोलो, जो अकेला बिजनेस का टेक केयर करता है। देन कम्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको ऑब्वियसली नाम से ही मालूम चल रहा है, पार्टनर्स होंगे उसमें, जॉइंट स्टॉक या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वैसा कुछ होता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसा खोलना है। अगर आप हाँ मैं अकेले खुद कुछ कर लूंगा या फिर कर लूंगी, तो आप खोल सकते हो। आपके पास अच्छी नॉलेज है बिजनेस की, आपने मार्केट स्टडी किया है, आपने इनोवेशन है, आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन है, प्रोडक्टिविटी भी है, सब कुछ है, तो आप चाहते हो कि हाँ मैं अकेली ही मालिक रहूं, या मतलब मैं अकेली ही मालिक रहूं, तो आप खोल सकते हो। अगर आपको है कहीं पे कि हाँ मेरे पास कुछ स्किल्स की कमी है, मे बी मैं एक ऐसा पार्टनर लाऊं कि मतलब कि मैं एक ऐसा पार्टनर लाऊं जो मेरे जो स्किल्स मुझ में नहीं है वो उसमें है, ओके, वो उसमें है, तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ आपका पार्टनर हॉनेस्ट है टूवर्ड्स यू एंड योर बिजनेस, तो ही खोलना। सो यहाँ पर चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप भी एक है। देन कम्स लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आपको आपका लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका लोकेशन एक ऐसे एरिया में जहाँ पर लोगों को परफ्यूम ही पसंद नहीं है, या फिर सोप्स ऑब्वियसली पसंद हो गए, लेकिन परफ्यूम आपका ज़्यादा हाई, मतलब कि आपने एक सोसाइटी में खोला है जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं और आपके परफ्यूम्स बहुत महंगे हैं, नॉट दैट महंगे, मतलब कि मिडिल क्लास के हिसाब से महंगे हैं, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो वो एक लोकेशन का भी थोड़ा अफेक्ट होता है बिजनेस पे। आपको एक ऐसी जगह या फिर ऐसे जगह पर एक ऐसे लोकेशन पे खोलना है जहाँ पर आपका बिजनेस चले, ओके। तो वैसा वो इवन लोकेशंस मैटर अ लॉट, जाकि आपको पहले लोकेशन देखना कि कैसा एरिया है, कैसे लोग हैं, कि आपका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। तो अगर आप इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर चलेगा, तो आप खोल सकते हैं, नो इश्यूज। देन कम्स फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप अगर एक बिजनेस खोल रहे हो तो उसमें फंड्स चाहिए,
बैंक आपको हेल्प कर देगी। आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल का मतलब जो पैसे आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ओके, सो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट। आप, हाँ, मैंने सोच लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो मैं ऐसे ही उठूंगी मैं बिजनेस करूंगी? नहीं, मुझे पहले लैंड देखना पड़ेगा, लोकेशन देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा लोकेशन ठीक है, मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर चलेगा। वो हो गया तो मुझे मशीन्स खरीदने होंगे, मुझे एम्प्लॉय सर्च करने होंगे, मुझे ऑफर्स देने होंगे, मुझे मतलब कि बिजनेस ओपनिंग में लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, कस्टमर्स को मालूम चलता है कि हाँ आपका बिजनेस है उस एरिया में। तो ये सब चीज़ें जो आपको करनी है। फिजिकल फैसिलिटीज़, अब नेक्स्ट जो है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ है। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? फिजिकल फैसिलिटीज़ जैसे कि मशीन प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट्स, बिजनेस, ये सब सपोर्ट करता है क्या? फैक्टर्स जो कंसिडर करता है एक बिजनेस स्टार्ट करने में, ओके, और डिसीजन लेने में भी। अब फॉर एग्जांपल आपका छोटा, आपको पहले ये करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका नेचर क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, वेदर वो एक लार्ज साइज है या फिर स्मॉल साइज है, वो आपको ये करना है। फिर एबिलिटी ऑफ फंड, कि आपके पास कितने फंड्स हैं। अब वो फंड हो गया तो आपको जो भी फैसिलिटीज़ जो आपके एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड है वो आपको देना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। देन कम्स कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। इसका मतलब जो आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ या फिर एक ऐसे सबऑर्डिनेट्स रखने हैं जो एक्चुअली हार्ड वर्किंग हो। ऐसा नहीं कि हाँ लेजीनेस है, केयरलेस है, जो करना है मैं आता हूँ, रोज जाता हूँ, 2 घंटे काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है बस। ऐसे लोगों को नहीं रखना है। आपको ऐसे लोगों को रखना है जो कमिटेड हो, कमिटेड वर्कफोर्स हो, कॉम्पिटेंट हो कि हाँ मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा कुछ वर्कफोर्स हो तो बहुत अच्छा है, तो आपके बिजनेस को सक्सेस मतलब कि मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट कम टैक्स पेइंग। ऑब्वियसली आपने बिजनेस शुरू किया है, करेंट अकाउंट होगा आपके पास, करेंट अकाउंट के हिसाब से कुछ टैक्सेस होते हैं वो पे करना है। अगर आपने लैंड खरीदी है तो लैंड के टैक्स पे करने होंगे। अगर आपकी मशीनरी है तो कुछ मशीनरी के भी टैक्स होते होंगे, तो वो भी आपको पे करना है। सो टैक्स पेइंग क्या करता है, वो एक आपको एक रिकॉग्नाइजेशन देता है गवर्नमेंट के आंखों के सामने कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, ये ऑन टाइम टैक्स पे करता है, तो वो एक रेपुटेशन टाइप हो जाती है गवर्नमेंट के सामने। तो टैक्स पेइंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। देन लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस। आपने नया नया खोला एक लोकेशन में, तो आप क्या करोगे, उस एरिया में पैम्पलेट्स बांटोगे। सिर्फ उस एरिया में नहीं, उसके नेक्स्ट 2-3 एरिया में पैम्पलेट्स बांटोगे कि हाँ हमारा बिजनेस खुल रहा है। पहले कमिंग सून करके स्टार्ट करोगे आप, या फिर पोस्टर लगाओगे कमिंग सून का। फिर धीरे धीरे जब आप खोलोगे तो आप बोलोगे कि माई लाइक जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम इज लॉन्चिंग, डेट एक डेट दे दोगे आप। तो वैसा कुछ करोगे तो लोग क्या, कस्टमर क्या बोलेंगे कि अरे यार लॉन्च हो रहा है, हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, ट्रायल। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रायल। तो कस्टमर्स पहले ट्रायल करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए उसके बाद कस्टमर्स क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करते हैं। ओके, सो या लॉन्चिंग द एंटरप्राइज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, कस्टमर्स को मालूम चलता है कि आपका प्रोडक्ट मतलब कि आपका बिजनेस है, ऐसे काम करता है और वो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचता है, बहुत अच्छा है। तो वो इवन दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर एक पिक्चर है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे लिखें, फिर उसके बाद ब्रीफ डेफिनेशन दे तो भी अच्छा है। सो दे आर हियर सम ऑफ द ओनली हेडिंग्स है, बट आपको ब्रीफली भी एक्सप्लेन करना है। ओके, सो यहाँ पर मैंने सिर्फ छोटे मोटे सिर्फ हैज एन हेडिंग्स के नाम से यहाँ पर है, कुछ आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा then please like, share and subscribe, and please say your friends to watch my videos. Thank you.